कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और ये ज्ञापन इसलिए कि सोसाइटी में खाद नहीं है, लेकिन प्राइवेट व्यापारियों के पास खाद का भंडार है और लगातार किसानों को लूटा जा रहा है। डबल रेट में डीएपी और यूरिया बेचा जा रहा है। किसानों को ना डीएपी मिल रहा है, ना यूरिया मिल रहा है, ना किसानों को डीजल मिल रहा है। ये बड़ी गंभीर संकट है किसानों के साथ। तो आज हम ये प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं। हम किसान बहुत तकलीफ में, बहुत ज्यादा तकलीफ हो गए भैया। एक एकड़ में एक ही बोरी दे तो वो भी नहीं मिल पाते। अभी तक हमला खाद नहीं मिले है। नमस्कार, मैं मयंक और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। राजनांदगांव जिले में आज 15 जून को कुछ ऐसे अनोखे प्रदर्शन देखने को मिले हैं जिसके बाद से कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तरफ डॉक्टर रमन सिंह आज प्रवास पर थे, दौरे पर थे, और एक और जो है उनके कार्यक्रम में किसानों को सम्मानित किया गया, किसानों को जो है प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि किसान जो है अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करके, जैविक खेती का प्रयोग करके जो है खेती से तमाम लाभ कमा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ किसान जो है खाद की कमी, किल्लत को लेकर के जो है लगातार अपना आक्रोश जता रहे हैं। और आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि डोंगरगांव से जो है जिला पंचायत महेंद्र यादव के साथ कुछ किसान जो है खाद की कमी को लेकर के, साथ ही साथ डीजल की जो कमी इस वक्त हो रही है जिसके कारण से ट्रैक्टर नहीं चल पा रहे हैं, इसे लेकर के बैलगाड़ी और ट्रैक्टर को लेकर के आज जो है कलेक्ट्रेट के द्वार में पहुंचे थे। अपनी समस्याओं को लेकर के दोनों प्रदर्शन आप लोगों को दिखाएंगे और दोनों प्रदर्शनों में आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके आप भी जरूर से बताएं, क्योंकि एक और जो है किसान कहीं ना कहीं खाद के लिए किल्लत से परेशान हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान खुश नजर आ रहे हैं। जो किसानों का क्या कुछ कहना है, साथ ही साथ डॉक्टर रमन सिंह का क्या कुछ कहना है, आप लोग आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से देख पाएंगे। सबसे पहले देखिए कि किस प्रकार से जो है कांग्रेस और किसानों ने जो है अनोखा प्रदर्शन किया। आज सुर्गी आया हूँ। सुर्गी में अभी जैसे मैंने बताया कि डेवलपमेंट के वो सारे काम गोदगांव में हुआ है, और आज यहाँ पे हमारे पूरे देश व्यापी जो अभियान चल रहा है किसानों के हित में और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए कार्यशाला रखी गई है जिसमें किसान भी आए हैं, वैज्ञानिक भी आए हैं, सांसद जी हैं, हम लोग हैं और सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं। और उनको बताया गया कि जैविक खेती का उपयोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, कैसे फसल चक्र परिवर्तन में कम पानी की फसल लेने का काम करें, जो खाद है, जैविक खाद है, रसायन है, वो कैसे शरीर के लिए नुकसानदायक है। इन सारी बातों को गांव गांव में चिंता और चर्चा हो रही है। और आज आप देख रहे हो कि जैविक खेती में खुद के उनके प्रयास से बढ़ावा हो रहा है। और आज यहाँ पे जो 2013 में जो केवीके की शुरुआत हुई थी, बाद में एग्रीकल्चर महाविद्यालय मंडी में शुरू हुआ था, आज 160 बच्चों का पंडित शिव कुमार शास्त्री कृषि महाविद्यालय, 400 बच्चे जिसमें 6 राज्य के हैं, वो छोटा सा वही राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप बन गया है। तो मैं शुभकामना देता हूँ सुर्गी वालों का। यहाँ के स्कूल का निर्माण, यहाँ के पुलिस के थाने के जो भवन के निर्माण थी वो सब हुआ, और करीब करीब पूरे सुर्गी में जितने भी कृषि के संबंधित जितने काम थे, जो एक मॉडल गांव के रूप में विकसित हो रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम। किसानों की जो है खाद की कालाबाजारी को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज इस आंदोलन में एक अनोखा रूप देखने को मिला है। बैलगाड़ी के साथ जो है आज किसान कलेक्टर परिसर में पहुंचे। देखिए, किसान आज गंभीर संकट में है। किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। आज किसान बैलगाड़ी से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और ये ज्ञापन इसलिए कि सोसाइटी में खाद नहीं है, लेकिन प्राइवेट व्यापारियों के पास खाद का भंडार है और लगातार किसानों को लूटा जा रहा है। डबल रेट में डीएपी और यूरिया बेचा जा रहा है। आज इसका हम विरोध करते हैं। पूरे किसान खाली डीएपी का बोरी लेके यहाँ पहुंचे हैं, फांसी का फंदा लेके पहुंचे हैं कि आखिर किसान अब क्या करें, किसान खेती कैसे करेंगे। किसानों को ना डीएपी मिल रहा है, ना यूरिया मिल रहा है, ना किसानों को डीजल मिल रहा है। ये बड़ी गंभीर संकट है किसानों के साथ। तो आज हम ये प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकारी सोसाइटी में खाद की उपलब्धता कराए और किसानों को राहत दे। जी भैया, क्या समस्या आप लोग किसान? अरे खाद नहीं मिली, एक महीना में चक्कर काटा। तो कहाँ से आए? मैं रामतई से आया हूँ। अच्छा, खाद नहीं मिला थे? एक महीना हो गया, नहीं बताते शेष अब में। तो सीजन आ गया, अगर समय और मेरे पढ़ा डाल रहे हो, पढ़ाई
गए, 1 महीना हो गया चक्कर काटा तो। तो तमाम लोग जो है आप खींचते हुए आ रहे हो, डीजल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिला, देखा जो एकदम रस्से से खींचा था। हाँ ऐसे में बताओ क्या बोला डीजल नहीं मिला तब खींचा था। और का समस्या आवत। डीजल के है, खाद के है। अच्छा, और कहाँ से आओ? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आओ, एकदम पूरा अपर पूरा पोस्टर वोस्टर लेके पूरा ट्रैक्टर ला खींचा था। हाँ ट्रिपल इंजन का एक ऐसा खेल सोसाइटी में खाद की सप्लाई खेल। डीजल पानी नहीं मिला तो भैया कैसे कर वो हैं? डीजल पानी महंगा हो गया, पेट्रोल पंप में डीजल नहीं है। खाद का आप ही बोलते ना। हाँ खाद हम लोग किसान ले बहुत तकलीफ होते, व्यापारी मतलब खाद दे के किसान ले तकलीफ देते। हम किसान बहुत तकलीफ में, बहुत ज्यादा तकलीफ हो गए भैया। एक एकड़ में एक ही बोरी थी। एक ही बोरी दे तो वो भी नहीं मिल पाते। अच्छा, अभी तक के हम लोग खाद नहीं मिले है। अच्छा, काला बाजारी भी बोलते हैं। काला बाजारी भी हुआ थे। और का है तो ये है किसानों की समस्या, जिसे लेकर के एक अनोखे अंदाज में प्रदर्शन राजनांदगांव कलेक्ट्रेट में किया गया है। और देख पा रहे कि तमाम लोग जो है यहाँ मौजूद है और भी बाकी लोगों से बातचीत करेंगे। तमाम समस्याओं के साथ बने रहिए। राजनांदगांव के प्राकृतिक जैविक खेती को प्रोत्साहन देने वाली इस सम्मेलन में मैं शामिल हुआ हूँ। स्पीकर महोदय डॉक्टर रमन सिंह जी भी शामिल हुए और किसान नेता आलोक जी, द्विवेदी जी, भरत जी से लेकर के पूरे जिले के बड़े बड़े किसान भी यहाँ शामिल हो गए। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है कि भविष्य यदि कहीं है तो वो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का है। यदि अपनी पीढ़ी को बचाना है, स्वस्थ रखना है, तो हमको जैविक खेती अपनानी पड़ेगी। और आज चाहे फल हो, सब्जी हो, चावल हो, दलहन तिलहन जो भी हो, यदि वो जैविक है तो उसका रेट 3 गुना भी है तो मार्केट में उसका अभाव है, मिलता नहीं, जनता अब खरीदने लगी है। तो इस प्रकार से उसके दाम भी अच्छे मिल रहे हैं और परिणाम भी अच्छे हैं। तो आज सभी समस्याओं का वर्तमान में जिस प्रकार से रसायन की कमी है उसका भी यदि हल है और अपने स्वास्थ्य के प्रति हल है और मृदा यानी मिट्टी की भी यदि चिंता करनी है तो जैविक खेती अपनानी पड़ेगी।